इंडिया मैच हार गया इंग्लैंड के सामने। लेकिन इसके बाद भाई साहब कुछ महा एक्सपर्ट लोग जो है ना वो रविंद्र जडेजा की इस इनिंग को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जडेजा की वजह से हार गए हम, क्योंकि इन्होंने हिटिंग नहीं की, इन्होंने बहुत ज्यादा सिंगल वेस्ट की है, सिंगल लिए नहीं। सिराज और बुमराह जब साथ खेल रहे थे तो जडेजा ने सिंगल नहीं लिए, इस वजह से मैच हार गए। भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने सचिन को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा, सहवाग, इन सबको कोचिंग दी है। क्योंकि कुछ नहीं जाता साहब, अपने घर में बैठ के आप सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं कि रविंद्र जडेजा ने ये जो पारी खेली है इसकी वजह से हम हारे। अरे भाई जब क्रिकेट सेंस है ही नहीं आप लोगों के अंदर तो क्यों बात करते हैं। अगर रविंद्र जडेजा के वजह से ये मैच हम हारे हैं तो हम किसकी वजह से जीत रहे थे। अगर ये मैच आप जीतता हुआ देख रहे थे इंडिया को तो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह रविंद्र जडेजा थे। भाई एक 61 रन, तकरीबन 180 बॉल पे 61 रन, आप समझ सकते हैं कि उस बंदे ने पेशेंस लेवल किस लेवल का दिखाया। और अंत में भी नॉट आउट गया है, बस सिराज थोड़ा उस बॉल को संभाल नहीं पाए, बशीर की वो गेंद, और सिराज बोल्ड हो गए। सिराज ने, बुमराह ने भरपूर कोशिश की भाई एक बॉलर होते हुए, कोई नहीं, लेकिन टेल एंडर होने के बाद भी सिराज ने 30 बॉल खेली और बुमराह ने खेली 50 से ज्यादा बॉल। भरपूर साथ दिया रविंद्र जडेजा का। अब जडेजा को कोसने से अच्छा है उन लोगों को, क्या टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए उन्हें? क्या गिल की पारी जिम्मेदार नहीं है? क्या जायसवाल जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने दोनों पारियों में इस मैच की मतलब एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के विकेट फेंक के गए हैं? क्या ऋषभ पंत जिम्मेदार नहीं है, जो पहली इनिंग में रन आउट हुए और दूसरी इनिंग में कुछ खास कर नहीं पाए? तो क्या ऋषभ पंत नहीं है? केएल राहुल बड़ा अच्छा खेले, पहली इनिंग में 100 लगाए उन्होंने और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की थी, लेकिन एक बॉल में फंसे, एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन भाई जीत हार चलता रहता है, ये खेल का हिस्सा है, ये सदियों से चलता आ रहा है साहब कि कभी हम हारेंगे कभी हम जीतेंगे। और इस मैच को क्या आप कल्पना कर रहे थे कि ये मैच हम 22 रन से हारेंगे? 192 93 रन हमें बनाने थे, लेकिन आज जब ये मैच लंच तक चल रहा था, लंच से पहले तक ही हम ये डिसाइड कर चुके थे अपने मन में कि ये मैच हम तकरीबन 100 रन से हार जाएंगे। लेकिन इस मैच को खींचा रविंद्र जडेजा थे, वो जिस मैच को वो जीत के इतने करीब तक ले गए वो रविंद्र जडेजा थे। और उस रविंद्र जडेजा को, उस योद्धा को लोग कोस रहे हैं, 2 कौड़ी का अपना ज्ञान पेल रहे हैं कि रविंद्र जडेजा ने सिंगल मिस किए हैं। अरे अगर वहां पे वो सिंगल ले लेते तो जितनी बॉल उन्होंने फेस की है, क्या सिराज और बुमराह बहुत अच्छा खेले, लेकिन क्या वो सारी बॉलें सिराज और बुमराह संभाल सकते थे? जडेजा बहुत हिसाब से खेल रहे थे और इतनी करीब तक ले गए। भाई इस हार को ना आप हार की तरफ मत देखो, आप ये देखो कि हम लड़े कितना है। इस हार हारने के बाद भी हम लड़े कितना है। भाई साहब तीसरे सेशन में जाके हम ये लास्ट सेशन में जाके मैच हारे हैं, जबकि लग रहा था, एक टाइम लग रहा था कि लंच से पहले ही शायद हमारा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन भाई जडेजा, बुमराह, सिराज और भी कुछ हद तक नीतीश रेड्डी भी खेले, वॉशिंगटन सुंदर ने भी कुछ बॉलें खेली, लेकिन काफी नहीं थी। और काफी क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर, शुभमन गिल, हमारे यशस्वी जायसवाल, ये फेल हुए। शुभमन गिल दोनों इनिंग में फेल हुए, लेकिन शायद उनके ऊपर बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने इससे पहले मैच में और उससे पहले मैच में शतक लगाए, 2 शतक लगाए। लेकिन जिस बंदे ने लगातार इस इनिंग में प्रदर्शन किया, रविंद्र जडेजा ने इस मैच में भी दोनों इनिंग में 50 लगाई, क्या वो आदमी जिम्मेदार है इस हार का? क्या हम जाति नहीं कर रहे हैं रविंद्र जडेजा के साथ उनकी इस परफॉर्मेंस को खराब बता के? भाई देखिए क्रिकेट हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन जिस बंदे ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया, आर्चर और आपके कार्स स्टोक जैसे बॉलर के सामने इतने धैर्य से खेलते हुए, जहां हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल बुरी तरह से लड़खड़ा गया, और उस बंदे की पारी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। और जो लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनको बिल्कुल क्रिकेट सेंस नहीं है। उन्हें बिल्कुल सिराज, बुमराह बिल्कुल हकदार हैं हमारी इज्जत के, इनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता, क्योंकि देखिए बॉलर्स हैं और इनके ऊपर बिल्कुल भी कोई
तनकीद नहीं बनती अगर उर्दू में मैं कहूँ, लेकिन रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है भाई साहब, उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। इतनी धैर्यपूर्ण पारी आप निकाल लीजिए, इतिहास में कितनी बारी ऐसी होगी। आज अगर रविंद्र जडेजा ये मैच जिता देते तो शायद भारत की तरफ से क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत बन जाती, जैसी जीत बेन स्टोक्स ने एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स में दिलाई थी अपने देश को। तो आज बेन स्टोक बनने का मौका था, लेकिन भाई क्या करे, दूसरे एंड से विकेट गिरा। इसमें रविंद्र जडेजा की इसलिए भी गलती नहीं क्योंकि वो नॉट आउट गए हैं और शायद 1 या 2 ओवर हिटिंग करना रह गया था, जो और शायद वो मन बना चुके होंगे जडेजा की अब वो टाइम आ गया है। अगर वो बॉल सरवाइव कर जाते सिराज तो शायद इस मैच का नतीजा कुछ और होता, और कुछ से कुछ और हो गया था इस मैच का नतीजा, क्योंकि हम तो एक तरफा हारा हुआ ये भारत को समझ रहे थे, लेकिन वो जडेजा थे जिन्होंने अपनी बैटिंग के दम पे इस हार को जीत के इतने करीब ले गए वो, और हमें लग रहा था एक टाइम पे कि बस अब 1 या 2 बड़े ओवर आ जाएं और हमारी टीम ये मैच जीत जाएगी। लेकिन ठीक है, क्रिकेट है साहब, हार जीत चलती रहती है। पिछला मैच हम जीते थे, ये मैच हम हार गए, लेकिन इस मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। शायद ओवर कॉन्फिडेंट दिखे हमें यशस्वी जायसवाल दोनों ही इनिंग में, आर्चर ने उनको आउट किया। शायद कॉन्फिडेंस डाउन दिखा शुभमन गिल का, जबकि इससे पहले मैच में हीरो बने थे साहब, 269 और 161 रन की पारियां खेली थी उन्होंने, लेकिन इस मैच में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हिला हुआ दिखा। तो आने वाले मैचों में क्या होगा, लेकिन हाँ, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा जो रविंद्र जडेजा की इस पारी को कोस रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जडेजा ही इस हार का जिम्मेदार है। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।